ये कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है। ये कहानी है प्यार, विश्वास, बगावत और विश्वासघात की। ये कहानी है उस समाज की जहां इज्जत के नाम पर इंसानियत का गला घोट दिया जाता है। 30 मार्च 2026 एक ऐसा दिन जिसने एक खुशहाल जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन इस खौफनाक घटना की शुरुआत आज से नहीं, बल्कि लगभग 1 साल पहले ही हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला, लोनी का भीड़ भाड़ वाला इलाका। यही रहता था 32 वर्ष का एक युवक, नितिन कुमार। नितिन कुमार कोई साधारण इंसान नहीं था। वह एक प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर था। एक ऐसा इंसान जो दूसरों का भविष्य बनाता था। शांत स्वभाव, जिम्मेदार और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाला। उसकी जिंदगी बिल्कुल सीधी थी। सुबह कॉलेज, शाम घर और परिवार के साथ समय। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। उसी कॉलेज में पढ़ती थी एक लड़की, मुस्कान। बागपत जिले के नवादा गांव की रहने वाली बीएड की छात्रा। साधारण सी लेकिन बेहद समझदार। क्लासरूम में शुरू हुई नजरें धीरे धीरे बातों में बदली और फिर वो हुआ जो अक्सर हो जाता है, प्यार। लेकिन ये प्यार आसान नहीं था, क्योंकि ये सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं था, ये दो धर्मों का टकराव था। नितिन हिंदू, मुस्कान मुस्लिम और जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां समाज की दीवारें बहुत ऊंची होती हैं। लेकिन प्यार इन दीवारों को नहीं देखता। दोनों ने तय किया, जो भी हो साथ रहेंगे। मई 2025 में दोनों ने गाजियाबाद के एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। यह शादी सिर्फ शादी नहीं थी, यह एक बगावत थी। इसके बाद जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। नितिन के परिवार ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, लेकिन मुस्कान के घर में तूफान आ गया। उनके लिए यह शादी नहीं, अपमान थी। एक बेटी का अपने धर्म से बाहर जाकर शादी करना उनके लिए इज्जत पर दाग था। और इसी दिन नफरत का बीज बो दिया गया। समय बीतता गया। नितिन और मुस्कान अपनी जिंदगी में खुश थे। और फिर एक खुशखबरी आई। मुस्कान गर्भवती थी, 9 महीने की प्रेगनेंसी, घर में खुशियों का माहौल। नितिन अपने बच्चे के सपने देख रहा था, लेकिन दूसरी तरफ नफरत अभी भी जिंदा थी। मुस्कान का परिवार 1 साल से इंतजार कर रहा था सही मौके का, और वो मौका आया 28 मार्च 2026। एक छोटी सी बात पर पति पत्नी में झगड़ा हुआ, बस खाना बनाने को लेकर। मुस्कान नाराज होकर मायके चली गई। उसे पता नहीं था वो अपने ही घर नहीं, एक साजिश के अड्डे पर जा रही है। 29 और 30 मार्च सुलह की बातें शुरू हुई। फोन आया, आओ बैठकर बात करते हैं, सब खत्म कर देते हैं। नितिन को लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। वो गया अपने बड़े भाई अमित के साथ बंतला फ्लाईओवर के पास। शाम का समय, थोड़ा सुनसान इलाका। वहां पहले से मौजूद थे मुस्कान का पिता, चाचा और कुछ लोग। लेकिन वहां कोई सुलह नहीं होनी थी, वहां फैसला होना था जिंदगी और मौत का। जैसे ही नितिन पहुंचा, एक वाक्य बोला गया, आज इसका काम खत्म कर देते हैं। और फिर अचानक हमला। नितिन पर टूट पड़े कई लोग बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। अमित ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अकेला था। किसी तरह वो वहां से भाग निकला मदद लेने के लिए, लेकिन नितिन अकेला पड़ गया। और फिर जो हुआ वो इंसानियत को शर्मसार कर देता है। उसे इतना पीटा गया कि उसका शरीर जवाब दे गया, और फिर उसका गला दबा दिया गया। एक अजन्मे बच्चे के पिता को उसके अपने ससुराल वालों ने मार दिया। शरीर को फेंक दिया गया और आरोपी फरार हो गए। जब अमित वापस आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नितिन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। 31 मार्च मौत की पुष्टि, और एक घर हमेशा के लिए उजड़ गया। एक पत्नी जिसका सुहाग खत्म हो गया। एक बच्चा जो जन्म से पहले ही अनाथ हो गया। इसके बाद इलाके में गुस्सा भड़क उठा। लोग सड़क पर उतर गए।
हाईवे जाम, नारेबाजी, न्याय की मांग, पुलिस हरकत में आई, एफआईआर दर्ज हुई, 2 मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए, बाकियों की तलाश जारी। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या प्यार करना गुनाह है? क्या अपनी मर्जी से शादी करना अपराध है? क्या इज्जत इंसान की जान से बड़ी होती है? ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, हमारे समाज का आईना है, जहां आज भी प्यार से ज्यादा नफरत मौजूद है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।